हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी प्रदीप वर्मा पर। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जिनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में पेपर बनता है। तो आज की क्लास में हम पूरा सिलेबस जानने वाले हैं ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। हमारा इंग्लिश का पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें प्रैक्टिकल के अंक नहीं मिलते हैं। अगर हम इस पेपर को सही से करते हैं तभी हमारे लिए 100 में से 100 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अंदर यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है रीडिंग। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है, यानी कि हमारे पेपर की शुरुआत कहाँ से होगी, वो पहला टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन सा होगा उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, यानी कि पेपर की शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर पहला नंबर है 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग पैसेज आएगा और उससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से 4 प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और जो 3 क्वेश्चन होंगे वो होंगे वोकेबलरी बेस्ड। और इन सभी के, यानी कि जो 4 प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनके हमारे लिए 12 अंक मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। और जो 3 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनके हमारे लिए 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है राइटिंग। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है आर्टिकल, और इसके अंदर भी कुछ टॉपिक हैं, यानी कि किन किन टॉपिकों पर आर्टिकल आते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव, और इसके अंदर दूसरा टॉपिक है एग्रूमेंटेटिव, और इसी के अंदर एक टॉपिक और है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल। और इसकी जो शब्द सीमा है वो है 150 शब्द, यानी कि 150 शब्दों में हमारे लिए आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल 3 टाइप के हो सकते हैं, यानी आर्टिकल 3 टॉपिक पर हो सकते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है एग्रूमेंटेटिव, और तीसरा है ऑटोबायोग्राफिकल। इन तीनों टॉपिकों में से एक टॉपिक पर आर्टिकल आ सकता है, तो उसके बारे में आपके लिए लिखना है, और इसके हमारे लिए 10 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं 3 नंबर पर है लेटर टू एडिटर। इसके अंदर जो टॉपिक हैं उसके अंदर है कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज। यानी कि इतने टॉपिक हैं, इनके बारे में लिखना पड़ेगा। इनमें से किसी एक टॉपिक के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और उसके बारे में आपके लिए लिखना है। अगर हम इनमें से किसी लेटर के बारे में सही से लिखते हैं, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उसके बारे में सही से लिखते हैं, तो हमारे लिए पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 3। 3 नंबर यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है ग्रामर। इसके अंदर लिखा हुआ है 4 नंबर पर 10 MCQ एंड 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, synthesis, transformation, syntax, idioms and phrases and phrasal verbs, synonyms, antonyms and one word substitution एंड होमोफोन्स। यानी कि इतने टॉपिक पर हमसे 10 MCQ बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 15 प्रश्नों के हमारे लिए 20 नंबर मिलेंगे। यानी कि जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ बेस्ड, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके हमारे लिए 10 नंबर मिलेंगे। और जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनके भी हमारे लिए 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। आगे देखते हैं 5 नंबर। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि ये वाला टॉपिक यह है, हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 वाक्य हिंदी में दिए होंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, यानी कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसके हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 4 है, इसका नाम है लिटरेचर। इसके अंदर जो पहली बुक है उसका नाम है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, और इसको बोलते हैं प्रोज। यानी कि लिटरेचर के अंदर 3 बुक हैं, और पहली बुक का नाम है प्रोज, दूसरी बुक का नाम है पोइट्री, और तीसरी बुक का नाम है सप्लीमेंट्री। इन तीनों बुकों के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहली बुक है जिसका नाम है प्रोज। इसके अंदर देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। इसके अंदर 6 नंबर पर लिखा हुआ है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि हमारे सिलेबस से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनके हमारे लिए 8 अंक मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पर लिखा हुआ है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा प्रोज का सिलेबस है उससे हमारे बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके हमारे लिए 7 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं पोइट्री में, यानी कि पोइट्री में हमसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। इसके अंदर 8 नंबर पर लिखा हुआ है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब यह है, यानी कि पोइट्री में हमारे लिए एक काव्यांश दिया होगा, और उसी काव्यांश के आधार पर हमसे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस काव्यांश से ही उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इसके हमारे लिए 6 अंक मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 8 नंबर के अंदर ही एक नोट पॉइंट लिखा गया है, यानी कि नोट पॉइंट लिखा गया है। तो देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच
विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन। यहाँ तक इसका मतलब यह है कि फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार से हमारे पोइट्री सेक्शन में क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अलंकार से भी हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी पोइट्री सेक्शन में। और कितने अलंकार है उसके बारे में आगे लिखा गया है। अलंकार नंबर 1 है सिमिली, सिमिली अलंकार, मेटाफर अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और आखिरी अलंकार है जिसका नाम है ओनोमेटोपोइया। इसके अंदर इतने अलंकार पढ़ने हैं। इनमें से किसी अलंकार के बारे में या इनमें से एक या दो अलंकार के बारे में पोइट्री सेक्शन में पूछा जा सकता है, इसके बारे में लिखा गया है। और आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पर लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी कि एक पोएम का हमारे लिए सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से किसी एक ऑप्शन पर हमारे लिए सेंट्रल आइडिया लिखना है और उसके हमारे लिए 4 अंक मिलेंगे। इसके अंक इसके सामने लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं तीसरी बुक यानी कि सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के अंदर 10 नंबर है। इसमें लिखा हुआ है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सप्लीमेंट्री से भी हमसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और इन दोनों प्रश्नों के हमारे लिए 8 अंक मिलेंगे अगर हम सही से लिखते हैं तो। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर पर लिखा हुआ है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सप्लीमेंट्री से भी हमसे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके हमारे लिए 7 अंक मिलेंगे अगर हम इसके लिए सही से लिखते हैं तो। आगे देखते हैं जो प्रोज और पोइट्री और सप्लीमेंट्री में जो सिलेबस है उनके अंदर हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड। इसके अंदर जो पहली बुक है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक यानी कि प्रोज, इसके अंदर हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के जो लिखेंगे उनका नाम है एल्फॉन्स डॉदेट। इसके अंदर दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके जो लिखेंगे उनका नाम है एनिस जंग। और इसके अंदर तीसरा चैप्टर है उसका नाम है डीप वाटर। इसके जो लिखेंगे उनका नाम है विलियम डगलस। इसके अंदर जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है द रेड ट्रैप। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। इसके अंदर जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है इंडिगो। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लुई फिशर्स। आगे देखते हैं 6 नंबर चैप्टर यानी कि छठा चैप्टर, इसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अशोक मित्रन। आगे देखते हैं 7 नंबर पार्ट। 7 नंबर पार्ट है द इंटरव्यू। इसके अंदर पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है, इसका नाम है गोइंग प्लेसेस। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है AR बार्टन। यानी कि प्रोज में हमारे लिए इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। इन चैप्टर के अलावा हमारे लिए कोई दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है और इनके बाहर हमारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आगे देखते हैं कि पोइट्री में हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि लिटरेचर की दूसरी किताब में हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिसको हम पोइट्री बोलते हैं। इसके अंदर पहला चैप्टर है यानी कि पहली पोएम है जिसका नाम है माई मदर 866 और जो इसकी लेखिका हैं उनका नाम है कमला दास। आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर, यानी कि दूसरा चैप्टर कौन सा है इसके अंदर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है कीपिंग क्विट और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है पेब्लो नेरूदा। और इसके अंदर तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। और इसके अंदर चौथा चैप्टर है, इसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसके अंदर 5वां चैप्टर है यानी कि आखिरी चैप्टर है पोइट्री के अंदर, इसका नाम है एंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है एड्रिन रिच। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री के अंदर यानी कि तीसरी बुक के अंदर हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इसके अंदर पहला चैप्टर है, इसका नाम है द थर्ड लेवल। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जैक फिने। इसके अंदर जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है द टाइगर किंग। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है कल्की। इसके अंदर तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है तिसानी दोषी। आगे देखते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है इसके अंदर, इसका नाम है द एनेमी। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है पीरल एस बक। इसके अंदर 5वां चैप्टर है, उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सोसन हिल। आगे देखते हैं इसके अंदर छठा चैप्टर है यानी कि सप्लीमेंट्री के अंदर आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जिटकाला सा बामा। तो सप्लीमेंट्री में आपके 6 ही चैप्टर हैं। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है कि आपको प्रोज में क्या पढ़ना है, पोइट्री में क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है। जितना भी सिलेबस मैंने बताया है इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आपका सिलेबस यहीं तक था। और जो बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। अगर आप ये वाला पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, अगर आप इस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर मिलने की पूरी संभावना है।
और ये वाला जो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है, ये मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि upmsp.edu.in से डाउनलोड किया है। अगर आप अपने किसी भी क्लास का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो 9th से 12th तक के, या फिर सिर्फ 12th का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी फुल वीडियो बनाकर मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर आपको इस क्लास से ज़रा सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो क्लास को लाइक करें, यानी कि वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की क्लासें और वीडियो आती रहेंगी। तो आप चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।